संदेश झूठ से हटके कि बीजेपी को 400 पार कराने वाली जो सर्वे एजेंसियां थी वो अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में दावा कर रही हैं कि मुकाबला आप और बीजेपी में है, सीधी टक्कर है। आज ऐसे ऑर्गेनाइज्ड गैंग ये नहीं बता रहे हैं कि बीजेपी 400 पार क्यों नहीं जा सकी, पर ऐसे दावे कर रहे हैं कि कांग्रेस के पास मुसलमान नहीं जाएगा, क्योंकि मुस्लिमों को पता है कि कांग्रेस बीजेपी को हरा नहीं सकती। क्या ये बात मुस्लिम समुदाय के लोग इनके दरवाजे पर खड़े होकर इनके कान में बताते जा रहे हैं? लाइन लगी हुई है बताने वालों की। 2020 में क्या स्थिति थी? कांग्रेस किस स्थिति में खड़ी थी? कैंडिडेट घोषित होने के बाद कांग्रेसी वोट मांगने तक नहीं निकले थे, सब जानते हैं। संसाधनों का अकाल था और 2019 में बुरी तरह पिटने के बाद राहुल गांधी अध्यक्ष पद छोड़ चुके थे। सीएए, एनआरसी, 370 जैसे मुद्दे सिर चढ़कर बोल रहे थे। सच्चाई यह है कि कांग्रेस चुनाव लड़ी ही नहीं थी, लेकिन आज एक एक विधानसभा में प्रत्याशी पूरा दमखम लगाए हुए हैं, हर घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। रात दिन लगे हुए कांग्रेस कार्यकर्ता इस बार क्या परिणाम देंगे, ये भविष्य बताएगा। क्या मुख्यमंत्री कार्यालय की चाबी कांग्रेस के हाथ में होगी? आज चर्चा संविधान बचाओ रैली के साथ दिल्ली चुनावों पर हम करेंगे। मैं ओम सैनी जी के साथ चर्चा शुरू करता हूं। सर सैनी सर, कल से राहुल गांधी स्वस्थ होकर हुंकार भर रहे हैं। सियासत की जो लड़ाई है वो संविधान पर आई है। संविधान की सुरक्षा, आरक्षण, जातिगत जनगणना, ये मुद्दे जो हैं पूरे देश में गूंजने वाले हैं और 2 लाख लोग वहां पर इकट्ठा होंगे मऊ में, मध्य प्रदेश में। और उनकी रैली को जो परमिशन दी गई वो कल सशर्त दी गई थी। ये कहा गया कि रैली को परमिशन तो दी जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई राजनीतिक और धार्मिक भाषण नहीं होगा। अरे भजन करेंगे वो धार्मिक होगा जी। ओम सैनी जी। जोशी जी, ऐसा है कि दिल्ली के चुनाव का दृश्य जैसे बना है, उसको अगर मैं एक पत्रकार की भाषा में बोलूं तो बहुत अलग है। एक ऐसी अंडर करंट है जो कि भारतीय जनता पार्टी और आप दोनों को तकलीफ दे सकती है, क्योंकि इन दोनों दलों ने ये स्थापित करने की चेष्टा की कि कांग्रेस का अपना वजूद कहीं है नहीं उस तरीके से, और बार बार वो जो पिछले 4 चुनावों के प्रतिशत को और लोकसभा के पहले के चुनाव को प्रतिशत को सामने रखकर के बात करते हैं। हकीकत ये है कि हमारे मतदाता की एक अलग तासीर है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। वो ये कि माइनॉरिटी ने जैसा अपना रुख बनाया है, खासतौर से राहुल गांधी और प्रियंका और खड़गे साहब की वजह से जैसा पूरे देश के अंदर मैसेज गया है, उस मैसेज का परिणाम यह कि माइनॉरिटी के पास में कोई विकल्प ही नहीं है। माइनॉरिटी पूरी तरीके से डिवोटेड है टूवर्ड्स कांग्रेस पार्टी, तो उसके लिए तो अब कहीं कोई विभाजन का सिलसिला है नहीं। दलितों का जहाँ सिलसिला है उसमें कोई विभाजन वाला बात बनती है तो बनती है। बाकी जो और व्यवसाय के लोग हैं, छोटे व्यवसाय के लोग हैं, जिनके ऊपर आप पार्टी बड़ी उम्मीद किए बैठी है, वो भी अपना मन अलग बना करके और चलने का सिलसिला है। कई बार इस तरह की करंट समझ में नहीं आती है, क्योंकि लोग अपने मुंह से कुछ बोलते नहीं है। जब जिस तरह के लालच दिए जा रहे हैं, जिस तरह से साड़ियां बांटी जा रही है या चेक पकड़ाए जा रहे हैं या जो भी कुछ, ये जो लालच वाला सिलसिला है जो कि मत को प्रभावित करता है, ऐसा, क्योंकि जब लोग महंगाई से मर रहे हैं, बेरोजगारी से परेशान हो रहे हैं, तो उसके बाद में अगर कोई 2 पैसे देता है तो ऐसा उसके लिए ना तो निकलता नहीं है, लेकिन हाथ कहाँ चला जाएगा कुछ पता नहीं। इस तरह का दृश्य बना हुआ है और ये लाभ की स्थिति कांग्रेस के साथ में है। कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस ने उस तरीके से अपना ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने या आप पार्टी ने बना रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने ब्लॉक लेवल तक वो कौन सा पन्ना प्रमुख और ये सारे जो बना, हाँ, और जो हर ब्लॉक से 60 लोगों के पैचेस बना रखे हैं जिनसे वो वोट डलवाने की बात करते हैं, लेकिन वो पहले भी पराजित हो चुके हैं और अब वो अलग किस्म से आया है। अब के जो दृश्य आ रहा है उसमें लगता है कि बड़े क्रोध के साथ में पेश आ रहे हैं वो मतदाता के सामने जाकर के, और क्रोध से जैसे बोलते हैं, देते तो गालियां अपने विपक्ष को है, लेकिन क्रोध उनको मतदाता पे आता है और वो अलग तरीके से पेश आ रहा है, तो उसका नतीजा उनके लिए
मेरा ख्याल है कि अच्छा नहीं होगा। आप पार्टी का सिलसिला ये होगा कि जिस तरीके का दृश्य बनाया है, आप पार्टी ने एक एक कल वो जो एक पोस्टर छपा है जिसमें बेईमानों के नाम लिखे हुए, उसमें तीसरा नंबर राहुल गांधी का लगाया, वो अब सच है या झूठ है, किसने साजिशन लगाया है, लेकिन उसका इम्पैक्ट निश्चित रूप से आया कि ये लोग, बाकी जो लोग हैं वो किस तरीके के हैं, कि आप पार्टी के बारे में भी, और जिस तरह के बड़बोले हमारे केजरीवाल साहब आप पार्टी वाले रहे हैं, और जिस तरह की वो कवायद करते रहे हैं कि कभी वो कि कांग्रेस को और बीजेपी को दोनों को समान रूप से गालियां देते थे, और कभी दूसरी राय रखते हैं। इंडिया गठबंधन के साथ में भी उनका सब्र टूट गया था, और वो जिस तरीके से एक बात कहने लगे थे कि भागवत जी को चिट्ठी लिखे और उधर ममता जी से कहें कि आप नेतृत्व संभालें, और अखिलेश से कुछ और कहें, तो ये इस तरह के व्यक्तित्व को लोग पसंद नहीं करते हैं। एक वक्त तक तो ठीक लगता है, लेकिन जब संकट का इतना बड़ा सिलसिला का संविधान खतरे में नजर आ रहा है, और जब सारा देश देख रहा है कि हरियाणा में क्या हुआ था, महाराष्ट्र में क्या हुआ, और बाकी अभी उपचुनाव में सारे दृश्य देखे हुए हैं, और हमारे जो रही सही कसर हमारे निर्वाचन आयोग के जो रिटायर होने वाले हैं, उन्होंने जो भाषण कल ठोका है, वो भाषण अपमान करने वाला है, मतदाताओं का अपमान करने वाला है, देश के संविधान का अपमान करने वाला है। इसलिए लगता है उनको जो शिकायतें की जाती है उनका निस्तारण तो उन्होंने किया नहीं, लेकिन जनमानस पे बहुत सारी बातें उन्होंने रच दिए। तो मुझे लगता है ये है कि इन सब बातों का इम्पैक्ट ये होगा कि कांग्रेस को एक अंडर करंट है जो सपोर्ट कर रही है, और उसके अंदर माइनॉरिटीज स्पष्ट नजर आते हैं। बाकी जो छोटे व्यवसाय के लोग हैं उनकी हालत क्या है, और गंदगियों का सिलसिला जो क्या है, जो पेरिस नहीं बना दिल्ली, उसके लेके जो सवाल है, और साथ साथ में उम्मीद है कि जो शीला दीक्षित जिस वक्त की और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर काम हुआ है, उसका चित्र अगर ठीक से खींचा गया तो इन रैलियों के माध्यम से, आप बोल रहे हैं कि बड़ा जमकर के प्रचार पे उतरेंगे, तो इन रैलियों के माध्यम से जो लोग थोड़ा सा भी फ्लोटिंग है, तो स्थायी रूप से मेरा ख्याल है कि कांग्रेस को हासिल हो सकता है। तो चुनाव की शक्ल बहुत अलग हो जाएगी। तो या ऐसा हो सकता है कि या तो खंडित विधानसभा रहेगी या कुछ अलग किस्म की विधानसभा रहेगी, जिसके बारे में अभी से दावे करना ठीक नहीं है। लेकिन मतदाता का मन इस बार बड़ा विचलित है, वो उस तरीके से नहीं है, क्योंकि जिस तरह के दृश्य देखने को मिल रहे हैं उसमें लोग, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास में साधन बहुत सारे हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी है, लेकिन कांग्रेस के पास में एक इतिहास है, और इतिहास के साथ में उनकी जो एक शख्सियत नई उभरी है, जो भारत में श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बाद में जैसा राहुल गांधी का पूरा चरित्र सामने आया, और जिस तरीके से पूरे देश की यात्रा की है, लोगों का मन मोहा है, वो ज्यादा मोहब्बत की दुकान मेरा ख्याल है कि असर दिखा सकती है। तो इसलिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं पत्रकार की निगाह से देख करके बोल रहा हूँ, और ज्यादा तो आप जानते हैं क्योंकि आप मेरठ में बैठे हैं, और प्रेम जी बैठे हैं, और पंत जी बैठे हैं, आप तो दिल्ली के साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें दूर से यूं लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है निश्चित रूप से। तो इसलिए ज्यादा उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, और यह तो तय है कि संविधान को जिस तरीके से मतलब चुनौती देने का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और बार बार चेष्टा कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये संविधान भारतीय नहीं है। हालांकि ये कई जगह से इनकार आता है और कई जगह से स्वीकार आता है। ये भी एक अजीब ही उनकी एक रणनीति है कि जो अनुयायी हैं, जो जिनको आपने बोलने का हक दे रखा है, वो बात बोल रहे हैं जो वास्तव में है, और आप खुद ऐसा बोल रहे हैं जैसे कि जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के सम्मान करने वाले बोलते हैं या माथे पे लगाने वाले बोलते हैं। तो ये सारा कंफ्यूजिंग है, लेकिन नतीजे बड़ा बदलाव के हैं। इस बदलाव में आप पार्टी झटके में जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का सपना भी धराशायी हो सकता है, और कांग्रेस को एक अबोला लाभ मिलने की संभावना अभी तक तो नजर आ रही है। और इन मीटिंगों के बाद में क्या होगा, जो आप बता रहे हैं कि खड़गे जी और राहुल जी और प्रियंका जी ये सब लोग एक साथ बोलेंगे, तो वो नेचुरली बड़ा इफेक्टिव होगा। उस तक वो शायद हम लोग ठीक से कह सकेंगे कि अब तस्वीर साफ है, ये नतीजे होने वाले हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने सही कहा कि एक तरफ गोडसे जिंदाबाद और गोडसे के मंदिर बनवाए जाते हैं, दूसरी तरफ गांधी समाधि पर फूल चढ़ाने जाते हैं, और विदेश जाते हैं तो वहां तो मजबूरी है उनकी गांधी और नेहरू की जय जयकार करना। तो वो भले ही
कुछ भी हो, लेकिन संविधान लगातार उस पर हमले हो रहे हैं, लगातार आज से नहीं हो रहे हैं, बल्कि आजादी के पहले से हो रहे हैं। संविधान की जगह मनुस्मृति लागू करने की बात कही जा रही है, और इनकी जो कथनी है और जो इनके कर्म है, उन दोनों में बड़ा विभेद है। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी सारी लड़ाई जो है वो संविधान पर खींच लाए हैं। संविधान पर जो लड़ाई है वो कल मऊ में, मध्य प्रदेश के मऊ में, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, वहां से एक बड़ी रैली करेंगे, बड़ा शंखनाद करेंगे, जय बापू, जय भीम और जय संविधान का। 2 लाख लोग जुटने की उम्मीद है। सर प्रेम जी, क्या बदलाव आएगा देश की सियासत में इस रैली के बाद? हम पूरी राजनीति को एक थोड़ा सा समझने और समझाने की कोशिश करते हैं कि हम लगातार बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी कब आएंगे, बीमार हैं। लेकिन एक पॉइंट समझिए कि राहुल गांधी जब चुनाव मैदान में आए और जब चुनाव मैदान से दिखा कि वो बीमार होकर के गायब हैं, क्या वास्तव में कोई भी दिन, कोई भी घंटा, कोई भी क्षण राहुल गांधी दिल्ली के चुनाव मैदान से बाहर रहे क्या? कब वो चर्चा में नहीं रहे? कब वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं रहे? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी बीमार थे और आउट ऑफ सीन थे या मैदान से बाहर थे, वो उनसे आग्रह कि वो एक बार पुनर्विचार करें अपनी सोच पर। जो लोग भी देश में बात कर रहे हैं वो सोचे कि क्या राहुल गांधी चुनाव मैदान से बाहर थे? ये एक बड़ा प्रश्न है। और दूसरी बात है, मैं अभी थोड़ी देर पहले एक चैनल में अपनी बात रख रहा था, उसको दोहराव चाहता हूं, इसलिए उसका जिक्र करता हूं कि देखिए, बहुत तरीके से किसी चीज को समझा जाता है। कोई व्यक्ति बीमार है, इसके लिए आप ब्लड टेस्ट भी करते हैं, इसके लिए आप स्टूल टेस्ट करते हैं, इसके लिए आप पेशाब टेस्ट, यूरिन टेस्ट करते हैं, कई तरह के टेस्ट होते हैं। इसी तरीके से इलाज का भी बहुत तरीका है, होम्योपैथ है, आयुर्वेद है, एलोपैथ है। कोई भी आप गलत नहीं बोल सकते, कोई भी तरीके से आप अपना इलाज कर सकते हैं। तो दिल्ली के चुनाव को समझने का भी तरीका अलग अलग हो सकता है। कोई सर्वे करके समझता है, कोई अरविंद केजरीवाल की सियासत को देखकर समझ सकता है, कोई नरेंद्र मोदी की सियासत को देखकर परख सकता है, कोई राहुल गांधी को फॉलो करके समझ सकता है, अपने अपने तरीके से दिल्ली की सियासत को समझ सकता है। कुछ लोग बाइट्स लेकर के समझ लेते हैं जनता के बीच में जाकर के, सबके अपने अपने तरीके हैं। मैं राहुल गांधी को फॉलो करके समझता हूं कि दिल्ली में क्या हो रहा है, राहुल गांधी के इर्द गिर्द उनके रिएक्शन में कौन कैसे बिहेव कर रहा है, इसके पैटर्न को समझ करके मैं दिल्ली की सियासत को समझता हूं। आप देखिए, राहुल गांधी जब नहीं चुनाव मैदान में उतरे थे, वो सीलमपुर वाली रैली थी जो उन्होंने की थी, उससे पहले दिल्ली के चुनाव में मुद्दा ही नहीं था। बेवजह की लड़ाई लड़ रहे थे आम आदमी पार्टी और बीजेपी। लेकिन राहुल गांधी जैसे आए, दिल्ली चुनाव का मुद्दा सेट होने लगा। एक तो राहुल गांधी ने सेट किया, दूसरा उनके विपरीत समांतर जो दूसरी पार्टियां उनमें स्पर्धा हुई कि अब मुद्दे सेट करें। आम आदमी पार्टी ने मुद्दे सेट किए हैं, निश्चित रूप से किए हैं, लेकिन बीजेपी मुद्दा नहीं सेट कर सकी। कांग्रेस ने भी मुद्दे सेट किए हैं। आप बताइए, बीजेपी ने ऐसा कौन सा विमर्श रखा है जिससे ये कहा जा सके कि उस बीजेपी को लाना चाहिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी या उनकी जगह पर? क्यों लाना चाहिए, ये बीजेपी आज तक नहीं बता पाई है। ये है, कांग्रेस बता रही है हमें शीला दीक्षित के कार्यकाल वाली सरकार चाहिए, हमें भ्रष्टाचार वाली अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं चाहिए। तो सापेक्ष मूल्यांकन में भ्रष्टाचार भी मुद्दा हो जाता है। बीजेपी तो भ्रष्टाचार का भी मुद्दा खड़ा नहीं कर पाई। वो शीश महल बोली तो राजमहल पहुंच गए, उसका भी जवाब नहीं है, वो नहीं सेट कर पाए। उसके बाद आप देखिए, राहुल गांधी बीमार हो गए। बीमार हुए तो क्या हुआ? राहुल गांधी
कि पूरी टीम जो कांग्रेस की है उन्होंने इस दौरान जोरदार मेहनत की है, जबरदस्त मेहनत की है राहुल गांधी की एब्सेंस में, कि अब तो राहुल बाबा ही नहीं हमारे साथ में, ऐसा सोच करके नैरेटिव से लड़ना है कि राहुल जी नहीं है। इवन सचिन पायलट ने भी पिछले 2-3 दिन से समय दिया है। उसके बाद जो दूसरे लीडरशिप हैं वो लोग भी साथ खड़े हुए, स्थानीय लीडरशिप तो जबरदस्त तरीके से खड़े हुए, हर जगह भीड़ बहुत जबरदस्त देखने को मिली। तो ये राहुल इम्पैक्ट है, और राहुल इम्पैक्ट आज एक बहुत बड़ा देखने को मिला। वो राहुल इम्पैक्ट अरविंद केजरीवाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिला। आप सबने सुना होगा अरविंद केजरीवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने जो कहा, जैसे राहुल गांधी भाषण देते हैं मानो लगा कि उधर तो बोलते हैं ना छोटा रिचार्ज बीजेपी के लिए बोलते हैं, मैं तो यहाँ कह रहा हूँ राहुल गांधी का छोटा रिचार्ज दिखाई दे रहा था। इस हिसाब से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि अब विचारधाराओं की लड़ाई है, 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि एक तरफ 400-500 उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जाए, वो उनके लिए फ्री बीज हो वो जरूरी है, या जनता के लिए फ्री बीज हो ये जरूरी है, ये तय करने का चुनाव है। ये भाषा किसकी है? ये भाषा भी राहुल गांधी की है। एकदम मॉडल निकला है राहुल गांधी का मॉडल अरविंद केजरीवाल में। आज के दिन हम कहें कि इम्पैक्ट दिखा है। इसी तरीके से उन्होंने उनका एक उनकी शैली में थोड़ी विविधता भी है, एग्जैक्टली तो होता नहीं। उन्होंने कहा कि अगर हमें चुनाव में आप नहीं जिताएंगे और बीजेपी आ गई तो सारी जो फ्री बीज दे रहे हैं वो लेकर के उठा के अमीरों को दे देगी। वो इस तरह से उन्होंने बात की। राहुल गांधी भी मोटे तौर पर यही बोल रहे हैं। तो ये इम्पैक्ट आप समझ रहे हैं कितना जबरदस्त है। राहुल गांधी की जीत हो चुकी है, चुनावी जीत की बात छोड़िए, राहुल गांधी का स्लोगन अरविंद केजरीवाल ने पकड़ लिया है। और कल को अगर अरविंद केजरीवाल की सत्ता बच जाती है तो राहुल गांधी के स्लोगन पर बची हुई मानी जाएगी। एक विश्लेषण मैं बता रहा हूं। उसकी बाद लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आसान है और अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत रहे हैं, एक मुश्किल है। अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हार सकते हैं आज की तारीख में, मैं कह रहा हूं। संदीप दीक्षित के हाथों हारेंगे, वो प्रवेश वर्मा के हाथों नहीं हारेंगे। संदीप दीक्षित के हाथों हार सकते हैं राहुल गांधी का चुनाव। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन चलिए, ये सब चुनाव को हम पहले से कोई ये नहीं बताना चाहते क्या होने वाला है, एक सिचुएशन बताने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी महू के लिए निकल चुके हैं, काले परिधान में निकले हैं, ऐसा मैंने अभी विजुअल देखा है थोड़ी देर पहले। जयराम रमेश जी ने ट्वीट किया है 1-1.5 घंटा पहले कि वो कल को करने जा रहे हैं, ये 1 बजे की सभा होनी है। यानी ऑफिशियली राहुल गांधी बुलंद हैं, स्वस्थ हैं, दिख रहे हैं। और राहुल रिटर्न्स को मैंने पहले कह दिया था, अब ये समझिए राहुल को का इंतजार दिल्ली को है कि वहां उनकी सभा होती है। कब से होती है तो वो कार्यक्रम भी तय हो चुका है, 28, 29, 30 का कार्यक्रम। 30 तारीख को राहुल गांधी दिल्ली में संविधान सम्मेलन करने वाले हैं। लेकिन कल जो महू में राहुल गांधी रैली करने जा रहे हैं, ये इसलिए महत्वपूर्ण है, इसको महू की रैली और मध्य प्रदेश की रैली मत मानिए, ये बाबा साहब अंबेडकर के जन्म स्थान की रैली है। वो बाबा साहब अंबेडकर जिनके नाम पर जो देश में सियासत अभी चली है, आप जानते हैं अमित शाह ने कह दिया था कि भाई इतनी बार नाम लोगे तो स्वर्ग मिल जाता अगर भगवान का नाम लेते इनकी जगह। तो उसके जवाब में आज मोहन भागवत जी को आना पड़ा है कि भैया बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बचाना जरूरी है। और बाबा साहब अंबेडकर की तारीफ करनी पड़ी, तमाम चीजें करनी पड़ी है उन व्यक्ति को जो कभी तिरंगा न फहराते थे, न संविधान को बदलने की बात कर रहे थे। अभी भी कुछ धर्माचार्यों, कथित धर्माचार्यों ने कहा है कि सरस्वती पूजा के दिन में संविधान बदल देंगे। इन परिस्थितियों में मोहन भागवत को बताना पड़ा है। ये क्या है? ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति राहुल गांधी की सियासत का मल्टीपल इंपैक्ट है, मल्टीपल इंपैक्ट।
भाई अमित शाह कुछ बोल रहा है, कोई धर्माचार्य कुछ बोल रहे हैं, मोहन भागवत कुछ बोल रहे हैं, सब कहाँ बोल रहे हैं? वही कॉन्स्टिट्यूशन, वही नारा, कैसे देश बचेगा, ये राहुल गांधी की सियासत हर जगह बोल रही है। तो राहुल गांधी का इम्पैक्ट ये है। और जब दिल्ली के चुनाव में राहुल गांधी उतरेंगे, मैं अभी इस चीज को और थोड़ा स्ट्रेच करता, लेकिन मैं थोड़ा लग रहा है कि मैं काफी बोल चुका हूं और अपने साथी को मौका दूं, फिर अभी और एक बार जब बात आएगी तो मैं उसको कंप्लीट करूंगा राहुल गांधी के आगे की बात को, कि जो चुनाव सभा में वो होगा और उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा। जी हरी जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत विस्तार से बताया, लेकिन वो संक्षेपी है। इतना विस्तार से बताया कि सबकी समझ में आ जाए, लेकिन समय उतना ही लिया जितना लगभग संक्षेपी कहा जाएगा उसे। तो मैं सर आता हूं पीयूष पंत जी के पास, लेकिन उससे पहले एक सवाल है, वो बहुत हमारे बेचैन रहते हैं ऋषिकेश जी। वो कह रहे हैं ओम सैनी जी से ये सवाल लेना है, तो मैं ओम सैनी जी से ये सवाल ले लेता हूं कि ये जनता इसी लायक है कि जनता खराब हवा मुद्दा नहीं है, गंदा पानी मुद्दा नहीं है, स्वास्थ्य मुद्दा नहीं है, 2100 रुपए मुद्दा है। ऐसे निकम्मी जनता से क्या ही उम्मीद रखें? माई क्वेश्चन सैनी सर। सैनी सर, आपके पास कोई जवाब हो तो दीजिए, मेरे पास तो इन सवालों का कोई जवाब होता नहीं। आवाज म्यूट है सर, आवाज म्यूट, आवाज नहीं आ रही। निश्चित रूप से सवाल बहुत महत्वपूर्ण और इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो शासन दिल्ली में बैठा है, जो शासन 10 वर्ष से केंद्र में बैठा है, उसने जो हालत कर दी है सामान्य जन की, वैसी स्थिति में अगर मतदाता या जनता इस तरह के सवाल करती है, व्यक्ति इस तरह का सवाल करता है, तो बहुत वाजिब है। और ऐसा नहीं है, 2 वक्त की रोटी जिनको नहीं मिलती, अगर उनके सामने अगर आप ये पकड़ा देते तो उनसे नैतिकता का उम्मीद रखें कि साहब वो लोग बिल्कुल अलग हो जाएं और इसकी चिंता ना करें। ऐसा नहीं, ऐसा होने में वक्त लगता है। लेकिन अगर फ्री में कोई दे रहा है, मेरे पास में राजस्थान के उदाहरण है, बड़े बड़े सेठों ने आकर के, और शेखावाटी में जब उस जमाने में जब इलेक्शन हुए हैं तो उनका दूध पीते थे, उनका खाना खाते थे और वोट उनके विपरीत देखे जाते थे। ये शेखावाटी का दृश्य है। मुझे ऐसा ही दृश्य दिल्ली में नजर आने लगा है। ये जनता वैसी नहीं है। जनता ने महसूस किया कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो नाटक करके और आप पार्टी स्थापित हुई है, वो किस हालत में है। उनको ये जो शहीदाना अंदाज नजर आ रहा था, और शहीदाना अंदाज का सम्मान करते हुए इंडिया गठबंधन ने प्रोटेक्ट किया इन सबको, जो जेल में बैठे थे, इन सबका। ये लोग तो इतनी एहसान फरामोशी के साथ में पेश आ रहे हैं कि जिस तरह का प्रचार करने की चेष्टा कर रहे हैं, तो लोग इसका जवाब देंगे। और ऐसा मत मानिए कि लोग समझते नहीं, लोग ठीक से समझते हैं। ये इन सब चीजों से लोग बदलने वाले नहीं है। उस गरीब को, जिस बेरोजगारी को और महंगाई को जो लोग महसूस कर रहे हैं, वो अपना ईमान नहीं बदलेंगे। पैसे ले लेंगे तो ले लेंगे, वो तो अगर दे रहे हैं तो उसमें ऐतराज क्या है। ये तो है नहीं कि वो पैसा चलेगा नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, ले लीजिए पैसे, लेकिन साथ साथ में अपने ईमान को बनाए रखे, इस तरह की अपेक्षा की जाती है। तो इस बार लग रहा है कि मतदाता अपना ईमान बनाए रखेंगे और बचाए रखेंगे, और वो उसी तरफ जाएगा जिस तरफ की अपेक्षा आप कर रहे हैं। जिस मॉडल की बात प्रेम जी कह रहे थे कि शीला दीक्षित का जो मॉडल है उसकी चर्चा होगी, लोग पहचानने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की चर्चा अगर होगी तो एलजी को लेकर के होगी, जो दिल्ली के काम नहीं हुए उनको लेकर के होगी, और केजरीवाल की होगी तो वो इसीलिए कि सब जो कुछ आपने किया, और गोवा में और गुजरात में और पंजाब में जिस तरीके से आपने पांव फैलाने की चेष्टा में पता नहीं कहां से क्या क्या किया है, उन सब का खुलासा अब लोग जानना चाहते हैं, और वो जान करके रहेंगे। और साथ साथ में अपना मन अलग तरीके से, इसीलिए मैं कहता हूँ अंडर करंट, प्रेम जी तो बड़ा स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, मैं कहता हूँ अंडर करंट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस पार्टी अलग तरीके से यहाँ पर लाभान्वित हो।